आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। हैकिंग के जरिए ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कर भर्ती घोटाला मामले में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। मामले में एसटीएफ ने रविवार को 2 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, जिसमें एक गैंग का मुख्य सरगना है जिस पर 1 लाख का इनाम था। यह इनामी बदमाश था। इस हैकिंग गिरोह के तार रूस से जुड़े हुए थे। रूस में बैठे हैकरों की मदद से ये लोग अपने मंसूबों को अंजाम देते थे। देश के कई राज्यों में इनके तार फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आप जरा ये रिपोर्ट देखिए, अपडेट हो जाइए। हरियाणा में 7 समुंदर पार से होते थे पेपर लीक। दूर दुनिया के एक कोने में बैठा शख्स करता था हरियाणा के भविष्य से खिलवाड़। जी हां, सोनीपत पेपर लीक कांड में नए खुलासे ने एसटीएफ की नींद उड़ा दी है। पेपर लीक के तार रूस से जुड़े पाए गए हैं। एसटीएफ को सोनीपत पेपर लीक मामले में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पेपर लीक मामले में मुख्य सरगना राज तेवतिया को साथी सचिन के साथ गिरफ्तार किया गया है। राज पलवल का रहने वाला है और उस पर 1 लाख का इनाम था। कोर्ट ने राज को 7 दिन और सचिन को 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया। उन्हें राज सिंह अलियास राज तेवतिया, ये पलवल का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। इस पे हमने एसटीएफ की तरफ से ही 1 लाख रुपए का हरियाणा सरकार ने इसके ऊपर इनाम रख रखा था। जो ये इस गैंग का सबसे मुख्य आरोपी है, ये बहुत तगड़ा हैकर है और ये हैकिंग जो करवाता है, ये हैकिंग रशिया से करवाता है। ये पूरे के पूरे जो कंपनी एग्जाम लेने आती है उसका एक सर्वर होता है, ये उस सर्वर को ही हैक कर लेता है। और एक दूसरा आरोपी इसमें पकड़ा है जो गैंग मेंबर्स में से ही है, जो जिसकी लैब है, पार्टनरशिप है लैबों में, कई सारी लैबों में कई सारे बच्चे लगवा रखे हैं। बिजली बोर्ड में वो कार्यरत है। तो सचिन भिवानी का रहने वाला है, एक उसको गिरफ्तार हमने इसमें। गैंग के सरगना राज के खिलाफ करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपितों का जाल हरियाणा के साथ ही दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में फैला है। 22 के आसपास लैब हैं जो इन्होंने हैक की हैं और वो अपनी 3-4 लैब सोनीपत में है, पानीपत में है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, फरीदाबाद है, राजस्थान, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर है। 6-7 लैब दिल्ली में है इनकी, वामसी लैब है, जहांगीरपुरी है एक लैब, देहरादून में है, महाराष्ट्र वर्धा में है, मोहाली पंजाब में है, तो हरिद्वार में है। इस तरीके से अलग अलग जगह ये ऑल ओवर इंडिया जो सेंटर के एग्ज़ाम होते हैं, बड़े रेलवे के, बैंकिंग के और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हर तरीके के, एसएससी के, बहुत सारे एग्ज़ाम्स जो भी होते हैं ऑनलाइन, आजकल जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये ऑलमोस्ट हैकिंग। ये लोग लैब हैक करने की एवज में करीब 40 लाख की रकम लेते थे। उसमें से एक बड़ी राशि रूस में बैठे हैकर्स को जाती थी। रूस में बैठे हैकर लैब हैक करने के लिए करीब 20 लाख की राशि लेते थे। वहीं परीक्षा पास करवाने के एवज में हर परीक्षार्थी से 3 से 10 लाख या इससे भी अधिक रकम ली जाती थी। एक लैब को हैक करवाने के लिए 20 लाख रुपए देते थे, रशिया में जो देता था। और ये फर्दर अपनी जो इसकी जो 12-13 लैब हैं खुद की हैं, उनको तो हैक करता ही करता था। उसके अलावा भी ये क्या करता था, जो दूसरे गैंग मेंबर्स हैं, दूसरे साथी हैं, जैसे और कोई भी अलग अलग लोगों ने लैब करवा रखी है, तो उनको भी हैक करके दे देता था। उसके हैकिंग के पैसे रशिया वालों को दे देता। पेपर स्कैम साल 2013 से चल रहा था, जिसमें राज 2017 में शामिल हुआ। उसका साथी सचिन 2015 में इस स्कैम में शामिल हुआ था। दोनों को 6 अक्टूबर 2021 को पानीपत के एक थाने में सुरक्षा शाखा प्रभारी प्रमोद के बयान पर दर्ज मुकदमे में पकड़ा गया है। आपको बता दें कि राज तेवतिया के ट्रैवल एजेंसी के तहत रसिया की एक लड़की नतानिया से गोवा में दोस्ती हुई थी। इसके बाद कई बार भारत आई और उसी के जरिए ये लोग रूस में बैठे हैकरों के संपर्क में आए।
केस में 25 आरोपियों को गिरफ्तार हम कर चुके हैं, लेकिन एक सिंगल आदमी की भी पिछले 5-5.5 महीने से कोई जमानत नहीं हुई है, क्योंकि इसमें हमने जो सबसे मेन फोकस एविडेंस कलेक्शन का रखा है, जो हमने काफ़ी सारी एविडेंस इन एक्यूज के गिरफ्तार की हैं। कम से 20 आदमियों का हम चालान, इसमें 19 आदमियों को चालान चार्जशीट वो कोर्ट में दाखिल कर चुके हैं। मामले में दिल्ली पुलिस के सिपाही रॉबिन को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं 5 दिन पहले सीबीआई के निलंबित एलडीसी दिशांत को भी गिरफ्तार किया गया था। ये लोग अब तक गलत तरीके से हजारों युवाओं को नौकरी लगवा चुके हैं। मामले में अभी सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। कई राज हैं जो खुलना बाकी है। देखना होगा कि इस मामले के तार कहां तक जाते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से राम सिंह मार की रिपोर्ट। तो ऑनलाइन पेपर हैकिंग घोटाले में खुलासा, 2 गिरफ्तारी हुई है। आइए पैनल से मिलवाते हैं। हमारे साथ प्रवीण अत्रे जुड़ गए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। आप नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद बियानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर राम सिंह मार जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए। राम, एक छोटा सा ब्रीफ लूंगी और फिर मैं पैनल के पास वापस लौटूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि पूरे कार्यक्रम के दरमियान आप हमारे साथ बने रहें, आपकी जरूरत पड़ सकती है। 2 गिरफ्तारी हुई है। इस रिपोर्ट में हमने दिखाया भी कि एक साथी और एक सरगना एसटीएफ के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हो जाती है। कोई इनामी बदमाश पकड़ लिया जाए, सरगना पकड़ लिया जाए। 1 लाख का इनाम था इस पर। थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए जल्दी से हमें इस पूरी स्टोरी को। इस घोटाले को लेकर बहुत सवाल उठाए जा रहे थे सरकार पर, अहम कामयाबी। बिल्कुल, देखिए, जो एसटीएफ सोनीपत द्वारा एक बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से रशिया में बैठे हुए लोगों के एक नेटवर्क का जो है पूरा फंडा फोड़ दिया है। जिस प्रकार से राज देवतकर जैसे बड़े सरगना जो रशिया के जरिए जो नौकरी लेने वाले एग्जाम का एक एजेंसी होती थी, उसके सर्वर को हैक कराता था और करीबन 20 लाख रुपए रशिया में जो है चल रहे कॉल सेंटर के जो गुर्दे थे उनको उपलब्ध कराता था। और भारत में जो है एक लैब हैक कराने के 40 लाख रुपए वो खुद वसूलता था। यानी कि रशिया में जहां 20 लाख रुपए देता था, तो यहाँ पर लैब हैकिंग के लिए 40 लाख रुपए लोगों से ऐंठता था। और जिस प्रकार से एक बड़े स्तर पर दोनों आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां राज देवतिया को 7 दिन के रिमांड पर और वही सचिन जो है बिजली विभाग में पंचकुला में कार्यरत था, उसको भी 5 दिन के रिमांड पर रखा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि जिस प्रकार से रशिया के लोगों के साथ मिलकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़, जो बच्चे दिन रात लगकर मेहनत करते हैं, उनकी जो मेहनत होती है उसको मिट्टी मिट कर देना, ऐसा ना कहे तो गलत ना होगा। और जिस प्रकार से काफी संख्या में, हजारों की संख्या में बच्चों को गलत तरीके से नौकरी लगवाने का ये एक बड़ा सरगना काम कर रहा था, जहां अभी तक जो है अब यहाँ सवाल ये उठते हैं कि अगर ये इतना इजी है कि 20 लाख रुपए दे दीजिए, रूस में बैठे हैकर आपका काम कर देंगे और आप यहाँ दुगना पैसा उठा लीजिए, 20 लाख अपनी जेब में, 20 लाख रूस में बैठे हैकरों की जेब में, तो क्या ये एक ही चेन थी जो इस तरह का काम करती थी? क्योंकि ये तो कोई भी करवा सकता है अगर इतनी आसानी से 20-20 लाख में हैकर मिलते हैं, वो भी दूर कहीं देश में बैठे हुए। बने रहिएगा राम। प्रवीण अत्रे साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। निश्चित तौर पे एसटीएफ के लिए अहम कामयाबी है, लेकिन ये एक चिंतन का विषय भी है कि क्या वाकई ये हलवा है क्या कि इस तरह से कोई काम को अंजाम दे सकता है? पकड़े गए अच्छी बात है, लेकिन और कितने लोग इस गोरख धंधे को चला रहे होंगे, कहा नहीं जा सकता। अत्रे साहब, देखिए, ऐसा अनामिका जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये चिंतन का विषय था। इसीलिए हरियाणा सरकार ने बाकायदा इसके ऊपर एक सख्त कानून बनाया। कानून में ये प्रावधान किया कि जो भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा, उसको 10 साल तक की सजा, 10 लाख रुपए जुर्माना और उसकी संपत्ति भी अटैच की जाएगी। तो इस तरह के कानून को बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि इस तरह के जो गैंग है वो पूरे देश में, अभी देखिए एसटीएफ में जो ये कामयाबी एसटीएफ को मिली और जो पूछताछ हुई, उसमें जो जानकारियां सामने आई है कि विदेश में बैठे हैकर काम कर रहे हैं, तार इनके दूसरे प्रदेशों में इनकी लैब्स हैं, जेएनके के अंदर तार जुड़े मिले हैं, राजस्थान में लैब बनाए हुए हैं, झारखंड के अंदर इनके तार जुड़े हुए हैं। तो ये समस्या तो थी, इसीलिए सरकार ने इस समस्या की जो गंभीरता को समझते हुए
सख्त कदम उठाए, बाकायदा कानून बनाया, और उस कानून की परिणति ये होगी कि इस तरह के लोगों पे अंकुश लगेगा। एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया और एसटीएफ के गठन की आवश्यकता भी थी। 2012-13 से ये लोग लगातार इस तरह के कामों में संलिप्त थे, तो इनके लिए एक सख्त कदम होना बहुत जरूरी था और सरकार ने वो कदम उठाया। सर यहाँ दो बातें हो जाती है प्रवीण जी। एक तो भी ठीक है, अगर किसी को एक ही अपराध के लिए सजा मिलता है तो एक बानगी, एक नज़ीर हो जाती है कि नहीं, डर लगेगा। अगर मैं उसी काम में संलिप्त हूँ, मैं भी वही काम कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा डरूंगी कि मैं भी पकड़ी जा सकती हूँ। लेकिन क्या इससे ये इस तरह का क्राइम रुक जाएगा, या अब हमारे पास चूंकि गिरफ्त में है सरगना, हिरासत में है सरगना, तो कुछ और चेन, कुछ और कड़ियाँ खुल सकती हैं? इनके ग्रुप में और कितने लोग थे, या कौन कौन इस तरह के कृत्यों को अंजाम देता था, ये खंगालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस केस को केवल इस पर्टिकुलर केस के तौर पर ना देखकर इसकी व्यापकता को समझ रहे हैं आप लोग? सही कहा आपने, क्योंकि इसमें जांच आगे बढ़ेगी। अभी तो जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी गिरफ्तारियां इसमें होंगी। और स्वाभाविक है, कौन लोग इनके पीछे हैं, किन लोगों की विषय है, किनका बर्दाश्त है, वो सब जांच का विषय है। और जांच में जो जो चीजें सामने आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई उनके ऊपर होगी। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है अनामिका जी कि इस तरह के अपराधी जब अपराध करते हैं तो उद्देश्य होता है पैसा कमाना, और फिर एक ऐसा कानून आ गया, इस कानून में संपत्ति अटैच करने का प्रावधान है। तो इस तरह से जो इनका उद्देश्य है वो उद्देश्य वहीं पे खत्म हो जाता है। देखिए, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि समाज से पूरी तरह से जुर्म खत्म हो जाएगा या इस तरह का क्राइम जीरो हो जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे अभी देखिए, अभी ना सीएम और अनिल विज साहब ने, गृह मंत्री ने मिलकर जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नशे को लेकर, आपने भी शब्दशः सुना होगा, मैंने भी हर्फ दर हर्फ सुना उनको। तो वहां पर जो ये कहा अनिल विज साहब ने कि हम डेड एंड तक जाएंगे, यानी कि नशा कहाँ से खरीदा बेचा जा रहा है और कहाँ से कहाँ के लिए सप्लाई हो रहा है वही नहीं, कहाँ उसको उगाया जा रहा है वहां तक जाएंगे, उस खेत तक पहुंचेंगे, तब हम इसे उखाड़ के फेंकेंगे। ये डेड एंड वाली बात है मेरे सवाल में, कि ये जब तक आप लोग डेड एंड तक नहीं जाएंगे कि ये मानसिकता उखाड़नी पड़ेगी। सर, डर तो बिठा रहे हैं आप लोग, आप जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। अगर सख्त कानून है तभी डर बैठेगा अपराधियों के जहन में, लेकिन डेड एंड तक पहुंचने के लिए वो तत्परता दिखनी चाहिए, वो उस पर मेरा सवाल है आपसे। और डेड एंड तक जाया जाएगा जांच के जरिए। अभी आपके चैनल पे मैं सुन रहा था कि एसटीएफ ने बताया है कि जो सरगना है वो सरगना गिरफ्तार हो गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, किसकी शय थी, किसके वध हस्त से ये सरगना इतने बड़े स्तर पे इस काम को अंजाम दे रहा था, ये सब जांच के अंदर सामने आएगा। और जब वो बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे तो स्वाभाविक है इससे हमें जांच एग्जैक्टली यही पॉइंट था। आनंद बिहारी जी, आपके पास आ रही हूँ। आप लोगों ने तो राहत की सांस ली होगी, आप लोगों ने सरकार पर शब्द बाण चला के इनको एक तरीके से विवश कर दिया था कि पेपर लीक पर आप कुछ करके दिखाइए। पेपर लीक पर एक्शन हुआ, 2 गिरफ्तारियां हो गई। आप लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं? कार्रवाई आगे हालांकि बढ़ रही है, मैं केवल पूर्णतया संतुष्ट की नहीं पूछ रही, मतलब फिलहाल फौरी संतोष मिला है। आनंद जी। अनामिका जी, आपसे पहले क्या चर्चा रही मैं नहीं सुन पाया क्योंकि मेरी लाइन कटी हुई थी आपकी तरफ से। अत्रे जी ने क्या कहा ये आपको मैं बता देती हूँ। पेपर हैकिंग मामले में सर 2 गिरफ्तारियां हुई हैं, एक साथी समेत सरगना पकड़ा गया है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ है, हमारे संवाददाता राम सिंह मार भी जुड़े हुए हैं जो और भी विस्तार से बता रहे हैं। रिपोर्ट अगर आपने नहीं सुना तो ये मैंने कर दिया ब्रीफ। पेपर लीक मामले में, हैकिंग मामले में आप लोग भी लगातार हमलावर थे, सरकार से लगातार जवाब मांग रहे थे। अब अत्रे साहब ये कह रहे थे कि हमने अभी पकड़ा है, अभी जांच चल रही है, किसकी शय पर हो रहा था, बड़े मगरमच्छ कौन है, तार कहां कहां तक जुड़े हैं, ये डेड एंड तक जाने के लिए कार्यरत हैं और प्रयासरत है, इसमें काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोग लगातार सवाल की गोले दाग रहे थे सरकार पर कि ये कैसे हो गया आपकी नाक के नीचे। अब जो ये फौरी कार्रवाई हुई है, 2 गिरफ्तारियां हुई है, सरगना गिरफ्त में है, इस पर आप लोगों को फौरी संतोष मिला होगा कि हम इसी के लिए आवाज उठा रहे थे। आनंद जी। अनामिका जी, आपने समय मेरी बात पूरी कर दी और अत्रे जी ने पूरी कर दी कि बड़े मगरमच्छ कौन है। जब तक बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे तब तक संतुष्टि कहां से होगी, और उन युवाओं का क्या होगा जिनका भविष्य दांव पे लगा, जिन बच्चों ने अब तक पेपर ये लोग जो बार बार जो है इस प्रकार की पेपर जो करवा रहे थे, और उस वजह से उन बेरोजगार युवाओं का भविष्य क्या होगा, जिन्होंने तैयारियां की, निष्ठा से पेपर दिए, जिन्होंने मेहनत की,
और अब वो सारी की सारी दांव पे लगी। और उससे बड़ी बात एक और भी हो गई, उन बच्चों को देखो जो अपनी उम्र पार कर जाएंगे, इन पेपरों को नहीं दे पाने के लिए जो सरकार के नॉर्म्स है, जो एक नॉर्म्स बने हुए हैं, उस नॉर्म्स के अनुसार वो उम्र पार कर देंगे, वैलिड तो नौकरी पा ही नहीं पाएंगे। बहुत ही वैलिड पॉइंट, बहुत दुरुस्त लफ्ज पकड़ा है आपने। और मुझे लगता है इन दोनों ही पॉइंट्स का पहले जवाब ले लूं, फिर आ जाऊंगी आगे, आपको ज्यादा वक्त दे दूंगी। पहले जवाब ले लेते हैं तुरंत, तो थोड़ा हेल्दी डिबेट लगता है। प्रवीण साहब, दुरुस्त पॉइंट था इनका। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऐसा है, पहली चीज तो ये है कि जब जांच आगे बढ़ रही है तो मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे, बड़े मगरमच्छ अवश्य काबू में आएंगे। दूसरी बात कि जिन बच्चों ने इनके जरिए गलत तरीके से पेपर पास करके, जैसा कि आपने बताया कि काफी लोगों को वो नेशनल एजेंसी जो है, जिस तरह के जो राष्ट्रीय स्तर पे परीक्षाएं होती हैं, स्थानीय स्तर पे परीक्षाएं होती हैं, STF ने जो जानकारी दी है। देखिए अनामिका जी, जब जांच आगे बढ़ती है, पूरी डिटेल इन अपराधियों से मिलती है, उन बच्चों की डिटेल मिलती है, उन बच्चे से जिन्होंने उपयोग अपने पेपर क्लियर करने में, और जब इस तरह की जांच आगे बढ़ती है तो उनके खिलाफ कानूनी के अंदर जो भी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई होती है। अब बात आ जाती है कि जो बच्चे जो मेहनत करते रहे, और मैं स्वयं ये मानता हूं कि ये अपराध जो है पूरे समाज के प्रति अपराध है, उन बच्चों के प्रति अपराध है जो बच्चे स्वयं इस बार मेहनत करते रहे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिला, और इस तरह के लुटेरे उस मेहनत के फल को छीन के ले गए। जब सरकार की जांच आगे बढ़ती है और ऐसे बच्चों के खिलाफ कार्रवाई होती है जिन्होंने इनका उपयोग किया, तो स्वाभाविक है रिक्तियां होती हैं, और रिक्तियों की आपूर्ति के लिए काबिल लोगों को मौका मिलता है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल और सर बीच में एक लाइन रह गया, मुझे लगता है एक लाइन रह गया। ये रिक्तियां कैसे होंगी? जो लोग पैसों के बूते बिना मेहनत किए पहुंचे हैं उनको हटाकर ये रिक्तियां होंगी क्या? दूसरा उम्र वाले सवाल का भी जवाब दीजिएगा। हाँ ठीक है, देखिए बिल्कुल सही कहा अनामिका जी। जब इस गैंग से ये डिटेल प्राप्त होगी, हाँ। तो इन बच्चों ने इनका उपयोग करके अपने पेपर क्लियर किए हैं, स्वाभाविक है कानूनी अपराध है और अपराध की सजा होती है। हाँ। जब अपराध की सजा मिलती है तो जो लाभ प्राप्त किया वो लाभ छीन जाता है, तो कानून में प्रावधान है। इसके लिए तो हमें मुझे लगता है किस तरह के किसान की गुंजाइश नहीं। अब सवाल तो आपने पूछा कि जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, देखिए जिन बच्चों का नुकसान हुआ है उन बच्चों के नुकसान की पूर्ति तभी होगी जब उनको मौका मिलेगा। वो मौका तभी मिलता है जब मौके का स्थान बनता है, और जब कानूनी कार्रवाई होगी तो स्थान भी बनेगा। लेकिन मेरा जो सवाल है यहाँ पे वो ये है कि देखिए 2012-13 से ये लोग इस काम में संलिप्त थे, जैसा कि STF ने इनसे पूछताछ के बाद मीडिया में आके जानकारी दी। मुझे लगता है कि होना ये चाहिए कि सरकार ने जिस तरह का कदम उठाया, हम लोग भी स्वयं इस बात के लिए बहुत चिंतित थे। जिस तरह के मामले सामने आए लगातार, तो सरकार की चिंता थी, इसलिए सरकार ने लगातार STF बना के जांच आगे बढ़वाई। आपको एक और बात बताता हूँ नामकन, आपको याद भी होगा, मैंने आपके चैनल पे देखा था 4 सितंबर 2021 को बाकायदा सोनीपत के अंदर जो जेईई मेन का एग्जाम था, जेईई मेन का एग्जाम जो है केंद्रीय स्तर पे कंडक्ट किया जाता है, वो प्रदेश स्तर पे कंडक्ट नहीं होता, उसमें भी इस तरह की जानकारी प्राप्त हुई थी, बाकायदा रेड हुई थी, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। तो आप ये मान के चले कि जिस तरह से ये लोग संलिप्त है, सरकार चाहे वो केंद्र में है चाहे प्रदेश में है, वो इसके ऊपर चिंतित थी। लेकिन अगर 2012 से लोग संलिप्त थे तो मुझे लगता है अगर पहले की सरकारें भी थोड़ी चिंता करती, सख्त कानून बना देती, उसके ऊपर सख्ताई से मैं ले लूंगी इसका जवाब। नहीं, आपका भी वैलिड पॉइंट है सर, बिल्कुल मैं इसका भी जवाब ले लूंगी। लेकिन फिलहाल आप है सत्ता में, आपके वक्त में ये पकड़े गए हैं, आप लोग इनको उभार रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, इनको दंडित भी आप करेंगे, बड़े मगरमच्छ को भी पकड़ेंगे। जो लोग गलत तरीके से जॉब कर रहे हैं, जिन्होंने नौकरियां ली हैं, उनको आप हटा के रिक्त स्थान करेंगे ताकि जो एलिजिबल हैं उनको नौकरी मिले। लेकिन 2012 से आज 2022 है सर, एज की एक सीमा होती है, एक उम्र की लिमिट होती है, तो जिनके साथ गलत हो गया उनकी भरपाई कैसे होगी? उन बच्चों का क्या जो आप व्यस्त हो गए हैं? सवाल बहुत वैलिड है, और मुझे लगता है कि जब ये जांच आगे बढ़ेगी, सब चीजें हमारे सामने स्पष्ट होंगी, तो सरकार इस बात की भी चिंता अवश्य करेगी कि जिन लोगों के साथ ये धोखा हुआ है उनकी क्षतिपूर्ति किसी तरह से हो जाए। ठीक है सर, उस दिन मैं जरूर आपको जोड़ूंगी और आप ही को जोड़ूंगी। आनंद बियानी जी अपनी बात रखिए। अब आपको 2 मिनट दिया मैंने, 2 ही मिनट है कार्यक्रम में। मेरी बात का अपने जी जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा जिन बच्चों की इन कारणों की वजह से उम्र बढ़ गई, क्या सरकार उनको अतिरिक्त को गिरफ्त देगी या क्या करेगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि उनकी क्षतिपूर्ति लास्ट में। और कितने मुजरिम पकड़े जा चुके, कि वो घोटाले में पकड़े जा चुके या पेपर लीक मामले पकड़े जा चुके, अभी तक एक भी घोटाले की जांच निष्पक्ष नहीं हुई, ना किसी को दंडित किया गया। यही आशंका आज हम सबको है, पूरे प्रदेश की जनता को और युवाओं को है
कि ये पकड़ तो रहे हैं, एक्चुअली जो इनके पीछे मगरमच्छ है, कहीं ना कहीं सरकार का कोई व्यक्ति ऐसा है वो मगरमच्छ नहीं पकड़ा जाएगा। और उसी मगरमच्छ की वजह से आज युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। और जब से ये सरकार आ रही है लगातार सारे ही पेपर लीक होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मगरमच्छ के पीछे है जिसको सरकार नहीं पकड़ पाएगी। ये हमारी निश्चित तौर क्यों नहीं पकड़ पाएगी? आपको यह आशंका क्यों है, आप इतने आशंकित क्यों है कि सरकार उस बड़े मगरमच्छ को नहीं पकड़ पाएगी? आप बता दें अनामिका जी, शराब घोटाला हुआ, इंक्वायरी हुई, एक भी बता दो कोई दंडित हुआ क्या? रजिस्ट्री घोटाला हुआ, इंक्वायरी हुई, रिजल्ट मेरे को बता दे। दान घोटाला हुआ, इंक्वायरी, एक रिजल्ट बता दे। खनन घोटाला हो, उसकी इंक्वायरी उन्होंने बताई, सर जवाब ले लूं क्या मैं? बता दे, जवाब ले लूं मैं? लगातार सरकार की यही तो क्वेश्चन, ये इंक्वायरी बिठाते हैं। अभी क्या थोड़े दिन पेपरों में रहेगी, उसके बाद फिर वो फाइल रख दी जाएगी। सर जवाब ले लेती हूँ, इनकी आशंका दूर करें प्रवीण जी। देखिए ऐसा है कि इनकी जो आशंका है वो ये है कि जिन लोगों का वर्ग हस्त इनको प्राप्त है, क्या वो जांच के बाद पकड़े जाएंगे। पहले तो इनको आश्वस्त कर देता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप निश्चित रहिए जो भी आदमी इसके पीछे है। लेकिन एक बात की चिंता बयानी जी आप भी अवश्य कीजिए, 2012 से चल रहा था ये काम, कहीं ऐसा ना हो कि आपका नेता इसके पीछे हो। और ये हरियाणा प्रदेश अकेले में नहीं चल रहा था, ये राजस्थान में भी चल रहा था, ये छत्तीसगढ़ में भी चल रहा था, ये झारखंड में भी चल रहा था। तो जांच में जो भी पाया जाएगा दोषी व्यक्ति, उसको बख्शा नहीं जाएगा, इस बात को मान के चले बयानी जी। क्योंकि सरकार ने अपनी संजीदगी उसी दिन दिखा दी थी जिस दिन विधानसभा में इसके खिलाफ एक सख्त कानून। पेपर घोटाले तो आपके समय में भी होते थे, आपके समय में भी पेपर लीक होते थे, आपके समय भी आपके मंत्रियों ने खुद सवाल उठाया था, लेकिन आपने वो सख्त कानून नहीं बनाया क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति नहीं थी। हमारी इच्छा शक्ति है। एक घोटाला मेरे को अपने समय का दिला दे, फिर बात करें। केवल आरोप लगा दे, एक यात्रा साहब रुक जाइए। आनंद जी हाँ ठीक है बताइए। आपके वित्त मंत्री थे कैप्टन अजय यादव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। बयानी जी वो बयान याद कीजिए, कैप्टन अजय यादव ने पटवारियों की नौकरी के बारे में खुलेआम दिया। हो गया, अब मुझसे सवाल पूछने से पहले चलिए एक और पॉइंट रह गया जिस पर मुझे बात करनी है। सर रुक जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। सर प्रवीण अत्रे साहब आपसे सवाल है, अभी हाल फिलहाल जो भी पेपर लीक हुए हैं उन बच्चों की भी एज की एक लिमिट ना निकल जाए और उनकी क्षतिपूर्ति के लिए भी आपको अलग से माथापच्ची ना करनी पड़े, इसके लिए जरूरी ये हो जाता है कि जो दो ये पकड़े गए हैं या और गिरफ्तारियां होंगी। चूंकि सरगना आपके कब्जे में है तो मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारियों में और देरी होनी चाहिए। आप इतने सतर्क और इतने सचेत मुझे नजर आ रहे हैं, होना भी चाहिए चूंकि आप सरकार में हैं। तो अब आप इस मामले को कितनी तेज गति के साथ आगे ले जाकर फाइल क्लोज करने की कोशिश करेंगे कि हाल फिलहाल के जो लीक वाले मामले हैं, हैकिंग वाले मामले हैं, उन बच्चों को आप एक और मौका देकर उनको उनकी योग्यता के आधार पर सेटल करें, ना कि उनकी क्षतिपूर्ति के लिए भी माथापच्ची करें। देखिए अनामिका जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। हाँ। लेकिन हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, हमारी जो कानूनी व्यवस्था है, जब आप इस तरह की किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं, इस तरह के गैंग पकड़े जाते हैं, जांच में जब कंक्लूजन आ जाता है तो हमें कोर्ट के सामने जाना पड़ता है। हम कोर्ट के सामने जाकर बात रखते हैं कि ये इन्होंने किया है। वही तो सवाल था ना सर, फास्ट ट्रैक पे चलाएंगे क्या, कैसे करेंगे? जी जी हाँ डेफिनेटली। देखिए फास्ट ट्रैक, क्योंकि इस तरह के मामले पहले ही सरकार कह चुकी है कि फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। क्योंकि आपका भरोसा कर रहे हैं हमारी सरकार से, हमें उम्मीद भी है कि एक भी इस तरह का गोरख धंधा करने वाला बाहर खुले में नहीं घूमना चाहिए। बहुत मेहनत से कोई माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, इस योग्य बनाता है कि वो नौकरी उसे मिले, ना कि रशिया में बैठकर जो हैकर्स हैं वो उनके भाग्य विधाता बनेंगे। हमारे यहाँ के युवा अपने भाग्य विधाता खुद हैं और ये तय करने के लिए आप लोगों को सत्तासीन किया गया है, बिठाया गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप दोनों का। राम आप भी नजर बनाए रखिए, आगे के अपडेट्स के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका इस डिबेट में हमारा साथ देने के लिए और सही और सटीक रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। यही रुक रहे, देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। नमस्कार।